का अनुष्ठान होता रहता है जी। आप अभी यज्ञशाला के दर्शन करके आ रहे हैं। हाँ, आप महत्व बताइए। जी, आपका अभी नाम क्या है पहले तो? हमारा नाम निखिल मिश्रा है। जी आप बैठिए। जी जी मेरा नाम भागचंद मिश्रा है। जी। ठीक है, ये भी मिश्रा जी हैं। ये लो मतलब फोटो आप मगर दोनों साथ खींच भाई फोटो। भगवान को शीन। ये जो इमेज व्यवस्था रहती है इसके क्या चार्ज वगैरह थे? उसका आप कार्यालय पे मालूम कर लीजिए, वो जो ऑफिस में। पंडित जी, एक मिनट रुको जी। मंदिर है कि बना लो, आप ले लो सबकी जमा हमारे शास्त्री जी हैं हमारे। अब ये क्या हो रहा है ना, मुख्य शास्त्री जी यही है। बोले बाबा के हो रहा है। इसी नैमिष धाम में। हाँ, बोले बाबा यहाँ भी निरंतर यज्ञ चलता रहता है। हम नबी सर आते रहते हैं जी, थोड़ा पूछते हैं। यहाँ पर हमको लगता है 3000 रुपये जो सबसे नीचा रूम स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग ऑनलाइन बुकिंग होती है या हो जाती है। नहीं, हाँ हो जाती है। ऑनलाइन ऑनलाइन भी हो जाती है, ऐसे भी हो जाती है। नगद भी कैश। ऑनलाइन अब वो आप वहाँ पर भैया आगे बातल वाले ये काम नहीं का। पंडित जी हाँ हाँ, एक मिनट रुको बैठ तो। जाए, बैठ जाए। ये गुरु जी का इधर में बैठिएगा। जो हमारे गुरु जी हैं जिनका ये सब है, उन्हीं का हाँ, हाँ, यज्ञशाला है। ले धन्यवाद 50 डाल। व्यवस्था बहुत सुंदर है भाई। यहाँ 9 बजे से 6 बजे तक कंटिन्यू यज्ञ चला करता है। आज तो नहीं चल रहा है, चल रहा, अभी विराम हो गया। विराम हुआ अभी। अभी ये देखो गाना बजा है, हाँ। भजन। अभी इसके बाद फिर चालू हो। कोई भी आगे करा सकता है ना, जी आप करा सकते हैं। उसका क्या रहता है सिस्टम? वहाँ पर आप सामग्री लेकर हवन कर सकते हैं। अगर आप कराना चाहते हैं तो संकल्प द्वारा होता है। जैसे आप संकल्प लेंगे 1 महीने का, 2 महीने का, जो आप चाहते हैं तो वहाँ पर सामग्री प्लेट मिलती है, आप कर सकते हैं। 1 आहुति 2 आहुति आप डाल सकते हैं हवन सामग्री वहाँ पर लेके हवन में कर सकते हैं। ये नैमिष धाम सर्वश्रेष्ठ है। नैमिष धाम अष्ट वैकुंठ धाम। जी यहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपस्थली है। जी। यहीं पर जो व्यास महर्षि हुए, उन्होंने 88,000 ऋषियों को ज्ञान उपदेश दिया है। जी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण की रचना की। ये नैमिष धाम अष्ट वैकुंठ धाम, जो हमारे आपके प्रथम माता पिता हुए मनु और शत्रुपा, उन्होंने इसी धरा पर 23,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। ये नैमिष धाम अति पावन पुनीत धरा है। ये नैमिष धाम गोमती के तट पर बसा हुआ नैमिष धाम क्षेत्र बोला जाता है। नाभि क्षेत्र भी बोला जाता है। ये ब्रह्मांड का सबसे बीच का एरिया है। जो हमारे प्रथम माता पिता हुए मनु और शत्रुपा, उन्होंने इसी धरा पर 23,000 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब भगवान विष्णु ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विश्वास रूप में दर्शन दिए हैं। इनका वर्णन रामचरितमानस में आता है कि भगत वचलपुर कृपा निधाना विश्वास प्रगटे भगवाना। निराकार साकार रूप में दर्शन दिए हैं। जी निराकार साकार रूप में इसी धरा पर नैमिष धाम की पावन धरा पर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मनु और शत्रुपा की भगवान विष्णु ने विश्वास रूप में दर्शन दिए। यहाँ पर 3 गया सर्वश्रेष्ठ बताई जाती हैं। जो कपाली गया है ये बद्रीनाथ में विराजमान है। ये नाभि जो क्षेत्र है नैमिष को बोला गया है। यहाँ पर हमारे आपके पूर्वजों एवं पितरों का पेट विराजमान है। यहाँ पर क्या होता है, जो आपके पूर्वज हैं, आपके पितर हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार का दान करने से, सर्वप्रथम तो अन्नदान करने से उनका पेट भरता है। क्योंकि यहाँ पर उनका पेट है, जहाँ पर पेट होता है वहाँ पर दान करने से जो आपके पूर्वज हैं उनका पेट भरता है। ये जो चरण गया है ये गया जी में विराजमान है। वहाँ पर चरण की वंदना पूजा होती है, अर्चना होती है। 3 गया शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ बताई जाती है, इसीलिए इसका नाम नाभि क्षेत्र पड़ा। ये ब्रह्मांड का सबसे बीच का एरिया है। 3 गया कौन कौन सी महाराज जी? कपाली गया है ये बद्रीनाथ में विराजमान है। जी। और नाभि क्षेत्र इस नैमिष धाम में विराजमान है। जी। चरण गया गया जी में विराजमान है। वहाँ पर चरण की वंदना पूजा होती है। यहाँ पर पूर्वजों के नाम से, जो आपके पितर हैं उनके नाम से अन्नदान करने से उनका पेट भरता है। जी, आप यहाँ पर जो ब्राह्मण हवन कर रहे हैं उनके लिए आप दान कर सकते हैं। 1 ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, जिस लायक भगवान ने आपको दिया हो उस लायक अपनी यथाशक्ति को देखकर आप दान कर सकते हैं। 1 ब्राह्मण को अगर